सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक फॉस्फेट डोनेट करेगा और इस फॉस्फेट को गेन कौन करता है? जीडीपी, गुआनोसिन डाई फॉस्फेट। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीटीपी। जब वाटर ऐड करेंगे तो ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेलेट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी एजाज अली गोटो इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडेज आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज क्रेब साइकिल। आज के इस लेक्चर के अंदर क्रेब साइकिल को डिस्कस करते हैं। क्रेब साइकिल एक स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो क्रेब साइकिल है, इस क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड हेंस क्रेब। एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब जिन्होंने 1937 में क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था। इस वजह से इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। और उसके बाद क्रेब साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। अब टीसीए का फुल फॉर्म क्या होगा? टीसीए स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, टीसीए साइकिल मींस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब टीसीए साइकिल क्यों कहेंगे? क्योंकि क्रेब साइकिल के अंदर जो सबसे पहले स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है सिट्रेट। और सिट्रेट एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा। अब इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 3 है। ट्राई मींस 3। फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और 6 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मींस सिट्रेट के अंदर टोटल 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। इस वजह से क्रेब साइकिल को टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और सिट्रेट फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, अब क्रेब साइकिल का जनरल ओवरव्यू करें तो क्रेब साइकिल के अंदर कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं? सबसे पहले ये होगा कि अच्छा क्रेब साइकिल कहां पर परफॉर्म होगी? इट विल बी अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्रेब साइकिल परफॉर्म होगी। अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं? 2 कार्बन होंगे। ये रिएक्ट करेगा एक कंपाउंड के साथ जिसे कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। और ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं? 4। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिट्रेट बनेगा। और सिट्रेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। अब ये जो सिट्रेट है इस क्रेब साइकिल के अंदर सिट्रेट स्टेप वाइजली इसकी डीकार्बोजाइलेशन भी होगी और इसकी डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी। डिहाइड्रोजिनेशन। अब डीकार्बोजाइलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+ यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, ये क्या है? ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ बॉडी हम एक्सहेल कर देते हैं। और ये जो H+ मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन H+ मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे दीज आर एक्सेप्टेड बाय NAD+, जो कि NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि NAD+ इसको एक्सेप्ट करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2। और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल होगा FAD, जो H+ को गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर? इनटू FADH2 के अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर ATPs भी बनती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो क्रेब साइकिल है, इस क्रेब साइकिल में सबसे पहले क्या होगा? 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए ये रिएक्ट करेगा ऑक्जेलो एसीटेट जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको क्या कहते हैं? सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड कहेंगे। अब सिट्रेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 6। अब ये सिट्रेट क्रेब साइकिल के अंदर जो भी स्टेप्स परफॉर्म होंगे उनके अंदर मल्टीपल टाइम्स डीकार्बोक्सिलेट होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और डीहाइड्रोजनेशन भी होगी इसकी। अब जब डीहाइड्रोजनेशन होती है तो इससे जो हाइड्रोजन है वो लॉस होगा।
इस हाइड्रोजन को NAD प्लस गेन करेगा तो NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा, और अगर FADH गेन करेगा तो FADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू कुछ एटीपीज भी बनती है। अब ये सारा प्रोसेस है क्रेब साइकिल का। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलोएसीटेट। नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे, एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे। अब जब एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, तो इस जगह पर वाटर की एडिशन होगी, और वाटर के ऐड होने से जो कोएंजाइम ए है ये रिमूव हो जाएगा। अब याद रखें, जब भी वाटर को ऐड करेंगे तो जो कोएंजाइम ए है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ओनली जो एसिटाइल है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। जब ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगी, दिस इज कॉल्ड सिट्रेट। क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। अब सिट्रेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इट हैज 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो बनता है क्रेब साइकिल के अंदर। अच्छा, अब ये सिट्रेट में से अगेन वाटर रिमूव हुआ, इधर वाटर क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब यही वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो ये सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिस अकोनिट्रेट। अब इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। अब सिस अकोनिट्रेट अगेन क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा, और वाटर की एडिशन से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसिट्रेट के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डीकार्बोजाइलेशन प्रोसेस नहीं किया। जो कार्बन रिमूव होगा डीकार्बोजाइलेशन के अंदर, अभी तक ये कोई स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ। इस वजह से सिट्रेट, सिस अकोनिट्रेट और आइसोसिट्रेट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 के 6 रहेंगे। अब ये जो सिट्रेट है और आइसोसिट्रेट, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। तो इस स्टेप को कहा जाएगा आइसोमराइजेशन। यानी कि जहां पर क्या हो रहा है कि पहले वाटर का रिमूवल हो रहा है, जिसकी वजह से सिट्रेट सिस अकोनिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, फिर वाटर को ऐड किया तो सिस अकोनिट्रेट अगेन आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इस स्टेप को क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, यानी कि हमने एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप, दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। अब नंबर 4 स्टेप की बात करें तो यहां पर क्या होगा, इधर एक प्रोसेस परफॉर्म होगा जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन का मतलब क्या है कि इस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और उसके बाद डीकार्बोजाइलेशन भी होगी, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोजाइलेशन। अब जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NAD+, ये हाइड्रोजन को गेन करेगा, यानी कि जो आइसोसिट्रेट है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, NAD+। अब ये NAD+ आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, डीकार्बोजाइलेशन। ठीक है, डीकार्बोजाइलेशन जब परफॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप है अगेन रिपीट होगा, यानी कि अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन परफॉर्म होगी। अब इसमें ऑक्सीडेशन
यानी NAD प्लस जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइलेशन है। डीकार्बोनाइलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीडेशन किस चीज की हो रही है, अल्फा कीटोग्लूटारेट की, जो कि ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के अंदर, कि ये जो फिफ्थ स्टेप है यहाँ पर कोएंजाइम ए की एडिशन हो रही है। कोएंजाइम ए जो कि रिमूव हो गया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब ये फिर से अटैच होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और ये जो स्टेप है दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 5 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। अच्छा, उसके बाद अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 4। अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, डीकार्बोजाइलेशन की वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, जिसकी वजह से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये हमारा कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि इधर जो कोएंजाइम ए ऐड हुआ था, बाय द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करेंगे, और जब भी वाटर ऐड होता है तो कोएंजाइम ए क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब कोएंजाइम ए क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक फॉस्फेट डोनेट करेगा, और इस फॉस्फेट को गेन कौन करता है, जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जीटीपी ये फॉस्फेट अपने पास नहीं रखेगा, ठीक है, ये जीटीपी जो है ये फॉस्फेट देगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये फॉस्फेट गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ने फॉस्फेट दिया, अब ये फॉस्फेट एक्सेप्ट किसने किया, जीडीपी। जीडीपी फॉस्फेट गेन करने के बाद जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब जीटीपी ये फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा टू द एडीपी, और एडीपी जब ये फॉस्फेट गेन करेगा तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। तो इधर हमने कहा कि एक एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है ये कौन से फास्फोराइलेशन के टाइप में आएगी, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इधर क्या है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट फॉस्फेट डोनेट कर रहा है एटीपी को बनाने के लिए, तो इस वजह से इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगी ये होगा स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 में जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी सक्सिनेट। इधर क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। अच्छा, उसके बाद फर्दर एक प्रोसेस को देखें तो ये जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट की फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही है, सक्सिनेट विल बी ऑक्सीडाइज। लेकिन यहां पर याद रखें कि ऑक्सीडेशन के वक्त इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD यूज नहीं करेंगे। पहले 2 मरतबा ऑक्सीडेशन हुई है तो वहां पर जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है वो कौन सा था, NAD प्लस था। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट विल बी FAD प्लस, यानी कि फ्लेवोनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आफ्टर द गेन ऑफ हाइड्रोजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH2, और सक्सिनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 4। तो सक्सिनेट के अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन आल्सो विल बी 4, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 ही रहेंगे। और फ्यूमरेट के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 4। ठीक है, सक्सिनेट में भी कार्बन का जो नंबर होगा 4 होगा, और फ्यूमरेट के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 4। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 7। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 8 क्या है, स्टेप नंबर 8 के अंदर वाटर की एडिशन हो रही है।
एडिशन ऑफ वाटर टू द फ्यूमरेट। अब देखें ये जो सबस्ट्रेट हम पढ़ रहे हैं ये कई मरतबा ऑक्सीडेशन हुई है इनकी, तो अब इनको क्या करना है, वाटर इनके साथ ऐड करना है। जब वाटर ऐड करेंगे तो ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेलेट, ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेलेट के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे 4, और ये जो स्टेप परफॉर्म हुआ स्टेप नंबर 8, और इस स्टेप को नाम क्या देंगे, स्टेप नंबर है हमारे पास 8। इस स्टेप को कहेंगे दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हमने ऐड किया जिसकी वजह से फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया इनटू मेलेट। अब नंबर 9 जो हमारा लास्ट स्टेप है, इस स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 9, इस स्टेप के अंदर अगेन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी, अगेन ऑक्सीडेशन होगी। और इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही हम सेम यूज करेंगे NAD+, जो हमने पहले स्टेप नंबर 3 और 4 में यूज किया था। ये NAD+ है। आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट NAD+ will be reduced into NADH2 and the final product will be formed oxaloacetate। तो ये सारा प्रोसेस था क्रेब्स साइकिल का। इधर आपने देखा कि फाइनली क्या बन रहा है, ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि रीजनरेट किया हमने, जैसे कि हम अगेन क्रेब्स साइकिल परफॉर्म कर सकें। क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमारा परफॉर्म होता रहता है। तो इस क्रेब्स साइकिल को अगेन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो एसिटाइल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, सिट्रेट बनाए। तो इस ऑक्सैलोएसीटेट को हमने क्या किया, रीजनरेट किया फाइनली फॉर द नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल। अब सबसे जरूरी बात ये कि ये जो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हुआ, इधर कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज हुए हैं, एक एसिटाइल को हमने यूज किया, और जो प्रोडक्ट बनी इसकी एसिटाइल की प्रोडक्ट क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड ये और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये। तो लिंक रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि जब लिंक रिएक्शन परफॉर्म होगा तो जो एसिटाइल के मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पाइरुवेट 2 बनते हैं तो 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, और एक एसिटाइल एक मर्तबा जो है क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेगा और दूसरा एसिटाइल दूसरी मर्तबा क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेगा। यानी जो क्रेब्स साइकिल है वो कितनी मर्तबा होगी, 2 टाइम्स ट्वाइस परफॉर्म होगी। तो अब इस क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर देखते हैं कि जो इनपुट है वो हमारे क्या होंगे, आउटपुट क्या होते हैं। इनपुट कहते हैं कि जो के मॉलिक्यूल्स इस क्रेब्स साइकिल के अंदर हम यूज करें वो हमारे इनपुट हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमें रिसीव हो उन्हें क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो सबसे पहले इस क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल को हमने यूज किया है एज ए इनपुट, ये हमारा एसिटाइल क्या हो गया, इनपुट हो गया। और उसके बाद जब एसिटाइल यूज होगा तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, आउटपुट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एक एसिटाइल यूज हो रहा है, ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में एक जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 2, एक ये और एक ये, 2 मर्तबा डीकार्बोनाइलेशन होगी तो 2 बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एडीपी यूज हुआ, एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इनसे क्या बनी, इनसे बनी एटीपी। तो इधर हमने एक एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जिसकी वजह से एक क्या बनी, एटीपी बनी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, NAD+। अब NAD+ देखें, एक ये NAD+, एक ये, और उसके बाद एक ये स्टेप नंबर 9 के अंदर 3 हमारे मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं NAD+ के। तो इनमें से जो NADH2 मिलेंगी वो भी कितनी मिलेंगी, आल्सो 3 NAD+ और 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स रिसीव होंगे। और FAD हमने यूज किया, FAD+ जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जिससे क्या बन रही थी, FADH2 बन रही थी। स्टेप नंबर 7 के अंदर FAD+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि FADH2 बना रहा है। तो इधर एक FAD+ यूज किया तो एक FADH2 मॉलिक्यूल बना। तो ये जो हमने इनपुट और आउटपुट लिखी है ये जस्ट एक क्रेब साइकिल की इनपुट और आउटपुट है। जब ये हम क्रेब साइकिल को 2 मरतबा जब हम इसको रन करेंगे तो इसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट होंगी वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी।
यानी कि 2 एसिटाइल यूज करेंगे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। 2 अगर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होंगे तो एडीपी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। और NADH2 अगर हमारे NAD प्लस 6 अगर हम यूज करेंगे तो NADH2 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और उसके बाद FAD प्लस जो है ये 2 हम यूज करेंगे तो FADH2 भी कितने बनेंगे, 6। यानी कि फाइनली अगर हम क्रेब्स साइकिल को 2 मरतबा परफॉर्म करें तो टोटल जो हमारी आउटपुट है 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 2 ATPs मिलेंगी, 6 NADH2 मिलेंगे और उसके बाद 2 FADH2 मिलेंगे।